हाउ आर यू एंड फाइन एंड यू। बेटा मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी, कुछ बच्चों ने उसको देखा, कुछ बच्चों ने नहीं देखा। क्यों? आप 12th क्लास हो ना, ऐसा मत किया करो, गलत बात है। आपको उस दिन मैंने क्वेश्चन आंसर कुछ कराए थे, उसके आगे के ये अब और आपको लघुत्तरी क्वेश्चन है, वो मैं कराने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय समाज के किन्हीं दो मूल आधारों को बताइए। इसमें दो दिए हैं, आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था क्या होती है? आश्रम व्यवस्था वह होती है जब हम मोक्ष प्राप्ति की तरफ जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि अब जैसे हमने सब कुछ काम कर लिया, हम पढ़ लिए, लिख लिए, गृहस्थ आश्रम जीव लिया, उसके बाद से लोग सोचते हैं हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, तो हम कहाँ जाना चाहते हैं? उस समय आश्रम व्यवस्था में, आश्रम में जाना चाहते हैं कि भाई बढ़िया से अब वहाँ रहेंगे, हरे रामा हरे कृष्णा करेंगे और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसी को आइए मैं एक बार आप समझा देती हूँ। मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में समझाया था। आश्रम व्यवस्था भारतीय समाज का प्रमुख मूल आधार है। ये मानव जीवन की यात्राओं की सीढ़ियों का सोपान है, जिनको साधन मानकर व्यक्ति अंतिम लक्ष्य और मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मैंने आपको बताया था भी, ये व्यक्ति और समाज के समन्वय की अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था रही है। वास्तव में हिंदू सामाजिक संगठन में व्यक्ति को ना तो संसार में पूर्ण उदासीन रहने को कहा गया है और ना उसमें पूर्णतः लिप्त होने जाने को। मतलब आप समझ रहे हो ना कि कह रहे संसार में ऐसा भी ना हो कि आप उदासीन रहो। उदासीन जानते हो ना, मतलब खुश ना रहना, उदासीन ही रहना, और ना ही ज़्यादा संसार में लिप्त होने को कहा गया कि आप बिल्कुल ही बिगड़ जाओ, उल्लंघन करो, नियमों का पालन ना करो, किसी की बात ना मानो। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें नॉर्मल रहना है। इसी दृष्टि से आश्रम व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया। आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति के कर्तव्यों को निर्धारण उसकी आयु संबंधी विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। अब ये मतलब थोड़ी है कि आप अभी 20-22 साल के और आश्रम चले जाओ ना बेटा। जब पूरी ज़िंदगी जी लेते हैं तब लगता है अब भाई हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए, तो चलो भाई आश्रम हम चले जाते हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जीवन के 4 भागों में विभक्त किया गया। ये 4 ही भाग 4 आश्रम कहलाते हैं। कौन कौन से? ब्रह्मचार्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। वर्ण व्यवस्था क्या होती है? वर्ण मैंने बेटा आपको पहले भी लाइन में बताया था। वर्ण हमारे क्या होता है? हमारे वर्ग होते हैं जो हमारे 4 भागों में बटे रहते हैं। आप लोगों को पता है, क्षत्रिय, वैश्य, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हमारे 4 होते हैं। और आप लोगों को पता है सबको अपना अपना काम दिया गया है। ब्राह्मण को आप भी जानते हैं बेटा सबसे ऊपर माना गया है। फिर उसके बाद हमारे क्षत्रिय आते हैं जिनके हाथ में तलवार पकड़ाई गई। वैश्य समाज आप जानते हैं कौन सा होता है, बिजनेस करते हैं जैसे। और शूद्र में आपको पता है हमारे सबसे नीची जाति आती है। ये मैं आपको कई बार 11th क्लास में भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। भारतीय समाज का दूसरा प्रमुख मूल आधार वर्ण व्यवस्था है। इसका संबंध भारतीय समाज में पाए जाने वाले प्रमुख स्तरों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र से है। वर्ण व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य समाज को सुव्यवस्थित और संगठित बनाना होता है। इनका उद्देश्य अन्य उद्देश्य समाज में श्रम विभाजन के सिद्धांत को प्रयोग में लाने था। इस संगठन में विभिन्न वर्णों के विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित किए गए, अर्थात चारों वर्णों के स्पष्ट एवं अलग अलग कार्य थे। प्रत्येक वर्ण समाज के सुचारू रूप से संचालन हेतु निश्चित कार्य करता है। सही बात है। हमारे 4 वर्ण हैं, आपको भी पता है। चारों वर्णों के अलग अलग काम में पंडित क्या करता है? पूजा पाठ करता है, यज्ञ करता है हमारे, है ना। और हमारे जो क्षत्रिय हैं वो क्या करते हैं? आपको ही पता है। क्षत्रिय हमेशा किसके लिए खड़े रहते हैं? तलवार दे दी गई है समाज में अपने देश की रक्षा करने के लिए। वैश्य हमारा समाज रहता है, जैसे बिजनेस, जैसे तराजू हाथ में दे गया। शूद्र हमारे आपको पता है। तो सबको काम अलग अलग बांट दिया गया, इसीलिए जातियाँ भी चारों अलग अलग बांट दी गई और सब अपना कार्य ठीक समय पर करते हैं। मतलब उन्हें पता है कि मुझे ये करना है ना। परंपरागत रूप से भारतीय समाज में कितने प्रकार के ऋण का उल्लेख है? आपको ही पता है। ऋण क्या होता है भाई? जैसे हम कहते हैं ना, ऋण तो सुना होगा आपने। हम किसी से ब्याज ऋण भी ले लेते हैं, है ना। जैसे हमने किसी से पैसा ले लिया ऋण पे कि हाँ भाई उसका ऋण चुकाना पड़ेगा, मतलब हमें ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे हमारे समाज में हमारे लिए 4 ऋण है। जैसे हमारा देव ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है ना। तो ये हमारे ऋण आते हैं। तो जैसे सबसे पहला है देव ऋण। देव ऋण में आप भी जानते क्या होता है? अपने जीवन को हम प्रसन्न करने के लिए, सुखी बनाने के लिए हम किसको प्रसन्न रखते हैं? भगवान को, देवताओं को सुखी रखते हैं, क्योंकि इनके बगैर हमारा क्या है? जीवन अधूरा है।
और ये भी हमारा एक ऋण है कि हाँ भाई हमें भगवान की पूजा से, हम कहते हैं ना हम पे कोई बहुत मुश्किल आती है, अरे भाई पूजा पाठ करा लो, हो सकता है हमसे कोई परेशानी, हमसे दिक्कत हो गई हो, इसीलिए हमारे संग ऐसा हमारे जीवन में बुरा बुरा हो रहा है। तो ये भी एक क्या है, एक देव ऋण है कि हाँ भाई मुक्ति पा ली हमने, अब सब कुछ सही हो गया। तो भगवान की भाई हम भूल गए थे, हमने पूजा नहीं करी थी, इसीलिए ऐसा हो रहा था। इसके बाद हमारा आता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण बेटा आपको भी पता है, जैसे आपको पता है ऋषि, पहले आप सुनते थे प्राचीन काल में हमारे जो ऋषि होते थे कितना कितना तप यज्ञ, मतलब इतनी उनमें शक्ति होती थी। आप लोगों को पता है अगर किसी ने उनको जो वो क्या तपस्या कर रहे हैं, अगर किसी ने उनकी भंग कर दी तो समझ लो वो क्या करते थे, उनको श्राप दे देते थे। पानी लिया गंगा जल हाथ में और दे दिया। सोचो कितना तप था, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों साल बैठे हैं भगवान से एक वरदान मांगने के लिए। और ब्राह्मण को भी हम सबसे ऊंचा मानते हैं। तो ब्राह्मण का हम ऋण कैसे चुकाते हैं? दान देकर। भाई आपने भी देखा होगा घर में पूजा पाठ कराते हैं, वो सारा जो पूजा पाठ का सामान होता है किससे चला जाता है? हमारे पंडित लोगों को। हमारे यहाँ जैसे हमें लगता है हमें कोई भूल चूक हो गई है, अपने पितरों का हमें कुछ कराना है, जैसे कनागत होते हैं, जो भी हम उन्हें कपड़ा सामान या कुछ भी लाते हैं, किसको जाता है? ब्राह्मण को। तो हमें ये लगता है कि क्या कहते हैं, भगवान हम पे पूरा अपना आशीर्वाद रखे हुआ है, भाई ब्राह्मण को हम ये दान कर दें तो सही हो जाएगा। जैसे आपने देखा है ब्राह्मण लोग भी ऐसे बताते हैं, भाई आप पे राहु केतु चल रहे हैं तो आप ना ये काली दाल, ये चावल, ये आप करो तो आपका सब सही हो जाएगा। तो वो भी हमारा क्या है, वो हमारा एक ऋण है। इसके बाद हमारा कौन सा ऋण आ जाता है? पितृ ऋण। पितृ ऋण तो बेटा आप भी जानते हो सबसे बड़ा ऋण शायद हमारा पितृ ऋण ही होता है। माता पिता देखा आप हमें शुरू से पालते हैं, पोसते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, तो उनकी देखभाल करना भी हम किसका कर्तव्य है? हमारा, बड़े होके। तो एक बहुत बड़ा ऋण है। पहली बात तो आज तक कोई माँ बाप का ऋण चुका नहीं पाया है, फिर भी हमारा कर्तव्य यही है कि हम अपने माँ बाप की ज़िंदगी भर सेवा करें, तब भी हम उनका ऋण नहीं चुका सकते। लेकिन एक ये भी हमारे ऊपर ऋण होता है कि हम आगे अगर हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा करेंगे तो हम जब गृहस्थ आश्रम में आएंगे, हमारे बच्चे होंगे तो हमारे बच्चे भी ऐसे ही करेंगे कि अरे भाई पापा ने तो बहुत अच्छा दादाजी के साथ किया था। तो वो क्या होता है, एक ऋण ही चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो सब बच्चों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी अपने माँ बाप को दुख ना दें और सब बच्चों को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा सबसे बड़ा ऋण होता है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं बेटा पुरुषार्थ के प्रमुख पक्षों पर प्रकाश डालिए। हमारे कौन कौन से 4 लक्ष्य होते हैं? हमारा होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म आपको भी पता है सबसे बड़ा होता है, धर्म को हम सबसे ज़्यादा मानते हैं ना, आप भी जानते हैं। अपने धर्म के पीछे तो आपको भी पता है आजकल क्या क्या नहीं हो रहा है समाज में। अरे अपने धर्म के लिए तो हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हमारा धर्म है, हमारा ये है। धर्म के काम में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, बेटा ये काम ऐसे होगा, अपने धर्म में शादी करना, नाक मत कटा देना, है ना। तो कहते हैं ना कि जैसे अब पहले भी कहते थे कि अच्छे काम, भाई धर्म की जब बात आई कि भाई बढ़िया काम करो तो अपने धर्म में ही भैया दोबारा से जन्म मिल जाएगा, अपना धर्म सबसे ऊंचा। उसके बाद हमारा आ जाता है अर्थ। अर्थ में क्या होता है, जैसे अर्थव्यवस्था आप भी जानते हैं, इको धन। देखो भाई अब आप भी जानते हो बेटा, जब हम ज़मीन पर आए हैं तो किसकी ज़रूरत होती है? हमें पैसा, यस, रोटी कपड़ा और मकान, वो किससे आएगा? धन से। तो हमें धन से दूर नहीं भागना है, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने गृहस्थ जो भी आश्रम है या हमारा जो भी परिवार है उसको हमें पालना है। और वो पाल कैसे सकते हैं? पैसे से। अब पैसा होगा तभी तो हम उन्हें खिलाएंगे, अच्छा पिलाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, है ना। काम का मतलब यहाँ क्या होता है? काम का मतलब बेटा यहाँ ये गृहस्थ जीवन समझ लो आप। क्या समझ लो इसको? गृहस्थ जीवन। जो एक गृहस्थ जीवन में हमें सुख मिलता है उसको हम काम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा मोक्ष। आप भी जानते हैं अंतिम हमारा क्या होता है? मोक्ष। कहते हैं अब भैया सारा जीवन जी लिया, बढ़िया सी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो भैया स्वर्ग मिल जाए हमें तो, है ना। कहते नहीं कहते हैं कि भैया बड़े अच्छे कर्म करो तो बढ़िया होगा, बुरे कर्म करोगे तो मोक्ष प्राप्ति ना होगी, मोक्ष की प्राप्ति ना होगी अगर बुरे कर्म करेंगे, यही आत्मा भटकती रहेगी। या फिर कहते पंडित, जैसे आपने देखा है किसी की अचानक से मौत हो जाती है तो कहते हैं अरे घर पे दुख पड़ने लगे, अरे क्या बात है, ये सब घर बड़ा परेशान रहता है। अरे ऐसा है ना, जो वो मौत हुई थी ना उसकी पूजा पाठ नहीं, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है।
इसीलिए उसकी आत्मा भटक रही है। तो पंडित लोग आते हैं, फिर वो पूजा पाठ करते हैं और पता नहीं कौन कौन सी बुक कहानी पढ़ते हैं, दिया जलता है, जो भी होता हो, इतना मुझे भी नहीं पता। तो फिर क्या होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। तो लास्ट हमारा क्या है, सबको पता है, ये तो मोक्ष की प्राप्ति तो सबको चाहिए। जो दुनिया में आया है उसको तो बेटा जाना ही जाना है। गृहस्थ आश्रम को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? भाई गृहस्थ आश्रम को तो सबसे महत्वपूर्ण माना ही जाएगा। मनुस्मृति कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम, जितने भी आश्रम है उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा कौन सा होता है? गृहस्थ आश्रम होता है। क्यों? अब देखो, अगर गृहस्थ आश्रम ही नहीं होगा तो बच्चे फिर कहाँ से होंगे? अब जैसे आप सब लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हो ना, तो अच्छा लगता है ना। और एक आप सीधा ही आप आओ और संन्यास ले लो, तो आपने क्या जिया? कुछ नहीं जिया। तो जिस इंसान ने गृहस्थी नहीं जी, गृहस्थ आश्रम से ही बेटा हमें सब कुछ आता है। हमें देखभाल करनी आती है, समझदारी आती है, कैसे संसार में जीना है, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, कैसे लिखाना है। तो गृहस्थ आश्रम सब आश्रम में सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। क्योंकि अब लोग कहते हैं भाई गृहस्थ आश्रम जियोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसमें हमें सबकी देखभाल करनी है ना। अरे वानप्रस्थ आश्रम को क्या है, संन्यास आश्रम को क्या है, हमें क्या है, ला हम 2 मिनट में ले लेंगे, साधु बन जाएंगे और चले जा रहे हैं। लेकिन हमें दुनियादारी से फिर कोई मतलब नहीं रहता है। तो हमने दुनिया में, समाज में आए तो हमने क्या देखा? कुछ देखा नहीं। अब गृहस्थ आश्रम में नहीं होगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी भी नहीं बढ़ेगी, है ना। क्योंकि अगर सभी सन्यासी बन जाएंगे या सारे वानप्रस्थ चले जाएंगे तो फिर क्या हमारा आगे जो है संसार वो बढ़ेगा? नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ समाज में गृहस्थ आश्रम को सबसे ऊपर महत्वपूर्ण माना गया है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और बेटा आप लोग प्लीज़ ज़रूर देख ला करें एक बार वीडियो, क्योंकि मैं इतनी मेहनत भी कर रही हूँ। आप लोगों को पता है कभी कभी मैं 4 बार बनाती हूँ, वीडियो ही डाउनलोड नहीं होती है या एरर हो जाती है। फिर सोचो फिर बनाती हूँ। आपकी पिछली बार जो मैंने बनाई थी 7 बार में बनी थी आपकी वीडियो, सोचो। क्योंकि आपको पता है नेट बहुत प्रॉब्लम चल रही है ना आजकल, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है ना। तो आप लोग देख लिया करो। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे बेटा।